हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। कैसे आपको यहाँ पर कल फ्राइडे है, जैसे कि आप जानते हैं फ्राइडे है, किस तरह से आपको कामकाज करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, किस तरह से हमने डिस्कशन किया था, क्या सपोर्ट और ट्रेंड लाइन्स, ये सब कुछ बना करके यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज मैं सेंसेक्स से इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसका रीजन है, अगर आपने निफ्टी में ट्रेड किया तो आप मान लो एज ए सेंसेक्स है। मैंने आपको इसलिए मिड कैप निफ्टी में मैं कवर कर रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी की तरफ भी जा पाएं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर निफ्टी से। जैसे कि आपने देखा, आज निफ्टी आपकी गैप ओपन होती है। गैप अप ओपनिंग के बाद कोई खास मूवमेंट नहीं रहा और वापस इस रेंज में आपके निफ्टी आती है। देन आपका इसका सपोर्ट लेकर के एक बार फिर आपकी बाउंस करके पूरे टॉप में आपका जा करके फिर मतलब यहाँ पर साइडवेज, देन उसके बाद नीचे गिरावट। ऐसे में क्या करते हैं बताइए? ऐसे में पता है क्या होता है, ना तो आप प्रॉफिट बना पाते हो, ना ही आप मतलब कुछ कर पाते हो। क्योंकि जब मार्केट में इतनी बड़ी पहली कैंडल बन जाती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है आप खुद सोचिएगा। पहले बात सोचिए, जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो सबके मन में डर पैदा हो जाता है, बोला अब तो मार्केट और गिरेगी और गिरेगी। और यहाँ पर उसी चीज का मार्केट फायदा उठाती है कि अब यहाँ पर जैसे सब यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे, इसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगी। ये मार्केट की चाल है। आप मार्केट की चाल समझिए, आप रेटर की चाल समझिए, जो भी समझिए वो है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर लोगों के एसएल हिट हुए, इसके बाद सबने सोचा होगा चलो अब यहाँ पर कुछ हम पुट बाई करते हैं, तो मार्केट को यहाँ पर साइडवेज कर दिया गया। मतलब प्रीमियम ही नहीं बढ़ा। अब प्रीमियम ना बढ़ने का रीजन क्या था? आपने देखा होगा आपका बिक्स भी काफी डाउन हुआ है, 3-4% आपका डाउन हुआ है। फिर यहाँ से एक बार शूटअप मारा। वो शूटअप आपने मारा होगा, देखा भी होगा, जो हमने डिस्कशन किया था आपका 25,100 वाली जो कॉल थी 20-25 के आसपास। ठीक है, वो यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ भागा, आपका वो 50 रुपए तक गया। ओके, देन उसके बाद फिर आपके यहाँ पर गिरावट आ गई, ये वाला। अब देखो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में गजब का माहौल बना हुआ है। मतलब डाटा जो बोल रहा है, डाटा के मुताबिक भी मार्केट चल रही है। उसके बाद दोनों तरफ मतलब जो भी पुट के डाटा बोल रहे, जो कॉल का डाटा बोला, दोनों तरफ मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। ये मैं अभी जजमेंट कर रहा हूं। आपने देखा होगा, अगर आप डाटा ऑप्शन चैन देखते हैं, देखिए अगर आपने देखा होगा तो ये पहले मार्केट ये क्लियर बोल रही थी आपकी निफ्टी, जैसे कि आज एक्सपायरी थी, निफ्टी की एक्सपायरी ये बोल रही थी कि मैं 25,100 के नीचे नहीं जाऊंगी। ये आपकी निफ्टी की एक्सपायरी मतलब डाटा आपका ऑप्शन चैन बोल रहा था। लेकिन क्या हुआ, इसने क्या किया, जो 25,100 वाले मतलब यहाँ पर जिन्होंने बाई किया, एक इसने मोमेंट भी अच्छा दिया और आप यहाँ पर देखिए 25,150 के पास तक वो लेकर गए। फिर क्या हुआ, यहाँ पर जितने आपके राइटर बैठे थे उन्होंने वापस मार्केट को यहाँ पर सेल किया और मार्केट को वापस कहां पर क्लोजिंग दिया, 25,076। मतलब जो ऑपरेटर हैं, जो ऑप्शन सेलर हैं, वो इस मार्केट में फुल मजा ले रहे हैं, फुल अपना लुत्फ उठा रहे हैं, आप यकीन करिए। मतलब उनको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर वो अपना ऑप्शन सेल करके बैठे हैं थोड़ा मोड़ा, तो उनको प्रॉफिट मिलना भी है, चाहे जैसे मार्केट दे, उनको देना ही है प्रॉफिट, अगर उन्होंने थोड़ा मोड़ा हेजिंग कर रखा है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत किसको है? सबसे बड़ी दिक्कत एक ऑप्शन बायर को है इस मार्केट के अंदर। और जो बेचारा यहाँ पर सोचता है चलो मैं 10,000, 20,000, 30,000 लगा करके अपना दिन भर का थोड़ा बहुत कुछ निकाल लूं, उसके लिए इस मार्केट के अंदर कुछ भी अभी मतलब मिल ही नहीं रहा है। ये हालत हो गई है मार्केट के अंदर। और आपके राइटर, आपके ऑप्शन सेलर फुल कमा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए मार्केट में यहाँ पर भी सेलर ने कमाया, मार्केट में यहाँ पर भी सेलर ने कमाया, मार्केट में यहाँ पर भी सेलर ने कमाया। कहाँ नहीं कमा रहे हैं? आजकल लॉलीपॉप दिया जा रहा है ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बायर को कैसे लॉलीपॉप दिया जाता है? एक वीक के अंदर एक बार अच्छा मूवमेंट कर दिया जाता है कि ठीक है ऑप्शन बायर तुम पैसा कमा लो, कोई बात नहीं, बाकी तो तुम 5 दिन हमें ही देने, मतलब 4 दिन हमें ही देने वाले हो। यही मार्केट का मूड माहौल बन रहा है। एक वीक में एक दिन अच्छा मूवमेंट कर देंगे, वहां पर ऑप्शन बायर हा बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्या मैंने पैसा कमा लिया, शेयर मार्केट तो बहुत अच्छा पैसा देती है, चलो और भी पैसा डालो। लेकिन उसके बाद 4 दिन ऐसे निचोड़ती है कि वो बेचारा 4,000 रुपए अगर कमाया है ना, 4,000 रुपए या 5,000 रुपए कमाया है ना, तो उसका यहाँ पर कितना, वो 10,000 रुपए लेकर के चली जाएगी अगर वो रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं किया तो। ये कहानी चल रही है। इसलिए मैं आप सबको समझाता हूं कि थोड़ा सा अपने लॉस पर फोकस करिए मार्केट में, बाकी क्या कर सकते हैं। देखिए ट्रेड तो करना है चाहे जो भी हो। बस अब मैं आपसे यही बोलूंगा कि थोड़ा सा कोशिश करिए कि एक ऑप्शन सेलर बनने के लिए जिसमें आपका हैज करिए, जो आप ज्यादा थोड़ा सा आप एटलीस्ट आप लॉस में नहीं रहेंगे। और नहीं तो अगर आप सिर्फ ऑप्शन बायर बनते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आपको गच का मार्केट दे ही देगी, चाहे जैसे दे देगी। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पर सीधे सीधे बात निफ्टी में करते हैं। देखिए ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन 2 बना करके दिया था, एक ये वाली ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, एक ये ट्रेंड लाइन बना करके दिया था। मार्केट ने क्या किया,
फर्स्ट क्लास इसको ट्रैप किया, यहाँ पर बुलिश बनाया, इसके बाद फिर उसके नीचे आई, फिर आपका यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आई। कुल मिला करके एक्सपायरी के दिन इसी तरह से मायाजाल चलता है, और इतने में जो यहाँ से लेकर के ना इतने में तो आपका अच्छा खासा लॉस हो जाता है, यहीं पर मार्केट में निकल जाता है लोग। लेकिन ये नहीं देखता कि अगर यहाँ सेलिंग आई है, ये बड़ी वाली कैंडल में सेलिंग आई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वापस सेलिंग आएगी, चाहे जैसे हो, चूंकि यहाँ पर ये सेलर पहले से ही बैठ गए हैं अपना आसन लगा करके, और वो 25,150 के पास बैठे थे, और वो मार्केट को बार बार देखिए यहाँ से भी गिराए, पहले यहाँ गिराए, फिर गिराए और फिर गिराए। ये इनका पूरी की पूरी रणनीति थी। चलिए अभी क्या है, आपका नीचे का सपोर्ट यहाँ पर चेक करिएगा, ये देखिए आपका ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, मतलब ये ट्रेंड लाइन आपकी पूरी सपोर्ट है। तो लेटेस्ट टाइम का जो मार्केट में आपका सपोर्ट बन रहा है, अगर आप इसका बात करें ये तो कोई गलत नहीं होगा, मतलब ये आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं, मैं आपको देखिए लाइन भी बना करके दे देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ये सपोर्ट यही वाला ले लीजिए, मतलब आज का एटलीस्ट लो के आसपास आपका सपोर्ट है, और सपोर्ट लाइन आपकी कहीं ना कहीं 25,000 कितने के पास 70 के आसपास आ रही। ठीक है, ओके। अब अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर नीचे देखिएगा आपका ये भी सपोर्ट है। तो सबसे पहली बात तो इसके नीचे, जब तक इसके नीचे नहीं जाती आपको पुट का ट्रेड नहीं करना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हो? देखो वापिस समझा दूं आपको, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ऐसे चार्ट छोटा करके, और बल्कि आप यहाँ पर एक काम करिए 5-15 मिनट में चले जाइएगा तो थोड़ा ज्यादा चार्ट आपको दिख जाएगा। ये लीजिए, आप दिख रहा है ना सही से? हाँ, तो मैं किसकी बात कर रहा था यहाँ पर? इस ब्लैक लाइन की बात कर रहा हूँ। इस ब्लैक लाइन में ये जब तक इसके नीचे नहीं आता ना, इस ब्लैक लाइन के नीचे, तब तक आपको यहाँ पर पुट के तरफ जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए अगर ये ब्लैक लाइन के नीचे यहाँ पर आ जाता है तो फिर देखिए आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, देखिए ये देखिए इसका रेजिस्टेंस था, ये 2 बार का रेजिस्टेंस था, और ये कहाँ पर है आपका सपोर्ट 25,12 का। आप सीधे सीधे 25,000 मान लीजिए, मतलब तब भी आपके पास यहाँ पर एक जगह है लगभग 40 से 50 पॉइंट का, तो आप यहाँ पर एक बार पुट की तरफ अपना ट्रेड देख लेना। अब बात करते हैं दूसरा चीज, अगर ये 25,000 को ब्रेक डाउन करे ना नीचे, तो फिर नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो एक अच्छा लंबा जगह है, ये आपका 24,930 के आसपास आपका ये सपोर्ट बन रहा है। तो मतलब 2 जगह आपका सपोर्ट लेवल है, मतलब आपका एक तो 25,000 के आसपास, सेकंड आपका यहाँ पर 24,930 का। ओके, नीचे के लेवल आपको क्लियर हुए। बात कर लेते हैं ऊपर के। देखिए अगर तो मार्केट इसी का सपोर्ट ले लिया, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है, अगर मार्केट इसी का सपोर्ट लेकर के, जैसे यहां से आपकी गिरा था, ये देखिए बिग बनाया था, इसका नीचे इसी का सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर ऊपर जाता है, तो इसके लिए भी आप तैयारी कर लेना, फिर आपका मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के लिए तैयार है। मतलब ये आपका एज ये सपोर्ट, देन आपका ऊपर का रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आपका कौन सा होगा? 25,160 के आसपास आपका रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये आपके ऊपर का लेवल। ठीक है, अरे समझ रहे हो बड़े भाई? तो यहां से आपको ये वाली दूसरी तैयारी करना है। बस मेरा इतना ही रेंज है निफ्टी के लिए, मतलब सीधे सी बात है, ये आपका नीचे का, यहाँ आपका सपोर्ट, इस सपोर्ट को ले मार्केट तो आपका यहाँ पर देखिए ये वाला आपको ऊपर का ट्रेंड लाइन, और अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करे तो फिर आपका 2 लेवल मैंने नीचे को आपको बता दिए हैं। बात कर ले गैप डाउन गैप अप के केस में, देखिए अगर इसके नीचे गैप डाउन होती है जो आपकी ट्रेंड लाइन है, और इसका रिस्पेक्ट करती है एज ए रेजिस्टेंस, तो फिर आपको नीचे के लेवल आपको दोनों मैंने बता दिया है। और अगर आपका गैप डाउन यहीं पर ओपन होकर के मार्केट वापस इसको भरपाई करके और ऊपर जाती है, तो यहाँ पर आपको दोनों तैयारी करना है। मतलब ये आपका जो लेवल है ना, ये वाला, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आपको देख ताक करके ट्रेड करना चाहिए। 9:30 से पहले आपको कोई ट्रेड नहीं डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? ओके, बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो ठीक है, देखेंगे अगर इसके ऊपर बड़ा गैप अप भी खुल जाए तो ये आपका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस लेगा तो फिर मार्केट देखिए वो आपकी वापस नीचे आने की कोशिश कर सकती है। निफ्टी में इतना ही है। चलिए आपको कहां पर चलते हैं, सबसे पहले मिड कैप निफ्टी में, उसके बाद बैंक निफ्टी में। सो बड़े देखिए आपका ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। मिड कैप निफ्टी में आप लोग सब जानते हो कि आपका लॉट साइज क्या होता है। अभी इस समय लेटेस्ट टाइम में आपको ट्रेड करना चाहिए। देखिए अच्छे जगह में आ गया मिड कैप निफ्टी। ओके, ये मिड कैप निफ्टी में जो आज देखिए आज अच्छा मूवमेंट आया, अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं सेम, देखिए आपका नीचे गिरा, फिर आपका पूरा टॉप टच किया, उसके बाद कंटिन्यू आपकी शार्प सेलिंग आई मार्केट के अंदर इसमें मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, तो आप देखिए मैं तो बोलता हूँ कि निफ्टी इस समय जो आपका निफ्टी में माहौल चल रहा है ना, उससे अच्छा तो मिड कैप निफ्टी में आदमी घुस जाए तो वहां पर आप अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, तो देखते हैं मिड कैप निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सपोर्ट और बना लेते हैं और ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, सपोर्ट आपका ये है। अब ये सपोर्ट क्यों है आप देख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस था, इसके बाद गिरा, इसके बाद ऊपर गया, फिर ये देखिए इस तरह से आपका गया, देन आपका ब्रेकआउट और मार्केट यहीं पर आपकी रुकी हुई थी। आपका ये सपोर्ट कौन सा आ रहा है, आपका 12,910 का आपका ये सपोर्ट है, नोट कर लीजिएगा। 12,910 का आपका सपोर्ट है। आप 15 मिनट के चार्ट में ध्यान रखिएगा तो आप ऊपर देखिए यहां पर आपके स्टॉप लॉस क्रिएट है कितने में, 13,040 में। मतलब ये आपका
40 में आपका मतलब एक स्टॉप लॉस क्रिएट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर कल के डेट में मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, ये जो आपका सपोर्ट है ना जो मैंने आपको बताया, इसका ब्रेक डाउन करके नीचे जाएगा, तो सबसे पहला आपका जो टारगेट यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है 12,840 का आपका सपोर्ट लेवल। क्या सबसे पहले आपका सपोर्ट लेवल कौन सा मिलने वाला है? 12,840 का, ये ध्यान रखिएगा। और ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। ठीक, ओके, नीचे का आपको पता चल गया। चलिए यहाँ पर बना देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर दिक्कत ना है। ये वाला सपोर्ट लेवल है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर ये आया करके सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर चला जाए। तो अगर ऊपर निकलता है तो ये पहला आपको ध्यान रखना है कहां पर, जो आपकी ये वाली सेलिंग आई थी ना, ये वाली, मतलब 12,982 का। तो यहां से लेकर के यहां तक का एक सफर मार्केट में बन सकता है, जो कि आपको लेवल अच्छा खासा, लगभग यहाँ पर 70 पॉइंट का आपका ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपकी एक बार कॉल बाइंग बननी चाहिए और आपका यहाँ पर 12,982 का आपको ऊपर रेजिस्टेंस होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई? कब? अगर मार्केट इस जगह खुलती है तो। ठीक है, अब बात कर रहे थे दूसरी चीज। अब हाँ, ऊपर का लेवल ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भाई एसएल क्रिएट है, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी तो फिर इन लोगों का एसएल जरूर यहाँ पर लेने की कोशिश करेगी, जो कि आपका 13,050 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए लेवल, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी एक बनाइएगा। ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है आपको यहाँ पर? अब आप बोलेंगे, बोले सर यहाँ तो ट्रेंड लाइन कोई दिख नहीं रही। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन। मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, देखिए मैं ट्रेंड लाइन तो आपको मास्टर बना दूंगा। क्या करना है आपको? यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाना है। एक्सटेंडर लाइन सीधे इस पॉइंट में आपको रख देना है और ऐसे कुछ करके ऐसे आपको यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन ऐसे घुमा देना है। अब देखिए जब आपने ये घुमाया तो आपको क्या लेवल यहाँ पर, कितने लेवल मिल रही है, आप यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको ये सपोर्ट लेवल मिला, फिर आपको ये सपोर्ट लेवल मिला, फिर आपको ये सपोर्ट लेवल मिला, फिर आपको ये सपोर्ट लेवल मिला, और अभी लेटेस्ट टाइम में उसी सपोर्ट के पास मार्केट है। ये आपको दिख गया? अरे दिख गया बड़े भाई कि नहीं दिख गया? चलिए, तो ये लाइन आपको ड्रा करना है सबसे पहले, और इसीलिए मैं आपको बताया कि भाई जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तो हम जल्दबाजी में पुट नहीं करेंगे। हाँ, इसके नीचे गया तो फिर हमारा आपका लेवल यहाँ पर मैंने काफी लेवल ड्रा कर रखा है, आप यहाँ पर देख लेना। आपका 12,840 एंड सेकंड आपका सपोर्ट लेवल 12,740, ये दो आपके नीचे के सपोर्ट लेवल है। मेरी बात क्लियर हुई बड़े भाई? ओके, लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं आता तो आपको मैंने बता दिया कि आपका पहला और आपका ये वाला सेकंड आपका एसएल होगा। ठीक, बात कर ले गैप डाउन गैप अप के केस में। देखिए अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ही हो गई, समझिएगा, अगर मार्केट आपकी मान लीजिए गैप डाउन ही हो गई इधर कहीं, तो फिर आपका ऊपर तो जाएगी ना कहीं आपका रेजिस्टेंस लेने के लिए। ठीक है, तो अगर यहां जाकर के ऊपर रेजिस्टेंस लेते तो फिर आप ये समझिएगा कि मार्केट में इस तरह से कुछ पैटर्न आपका बनने की कोशिश कर रहा है, ये वाला। ठीक है, इस तरह से कुछ पैटर्न बनने की कोशिश करेगा फिर वापस। तो ये आपको समझना है कि जब तक इसके ऊपर ना निकले आपका मतलब 12,982 के, तब तक तो कॉल को यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है। कब? गैप डाउन के केस में। तो गैप डाउन के केस में अगर मान लीजिए गैप डाउन मार्केट आपका खुलता है और यहाँ पर कहीं जा करके आपका रेजिस्टेंस लेना, तो हम यहाँ पर इसके बाद पुट का ही यहाँ पर प्लान बनाएंगे। हाँ, अगर ये 12,980 के ऊपर निकला तो फिर हम यहाँ पर अपना प्लान चेंज कर देंगे, फिर हम बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, अरे समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपको ट्रेंड लाइन ध्यान रखनी है। आप देखिए बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे बनाए हुए हैं यहाँ पर, इसको ध्यान रखिए। आने वाले दिनों में देखिए ये वाला आपका ब्लू कलर वाला 13,077 का मैंने आपको पहले भी रेजिस्टेंस आपको बना करके दिया था, देखिए, और मार्केट आज उसका रिस्पेक्ट करके नीचे आई। इसलिए बोलता हूं आपको हर एक चार्ट में अपने इस तरह से लाइनें ड्रा करके रखना है, और जो भी आपको चार्ट सुटेबल लगता है, आपके अधीन चलता है, मतलब आपके साथ चलता है, उसी में आपको ट्रेड करना। जरूरी नहीं कि नहीं आप निफ्टी या आगे एक्सपायरी है निफ्टी में ट्रेड करिए, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, फलाने की एक्सपायरी उसमें ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं है। जो चार्ट आपके डायरेक्शन में चल रहा हो, इसीलिए इतने सारे इंडेक्स है ना, आप किसी में भी ट्रेड करिए, बट उसमें आप अपना लेवल बना लीजिए। सबसे पहले शाम को बनाइए लेवल, वीडियो देखते हुए लेवल अपना बनाइए, या आप सुबह बनाइए लेवल, जब भी आपको टाइम मिलता है लेवल बना लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा कर लीजिए, और सारे चार्ट को देखा करिए कि हाँ यार कौन सा चार्ट, कौन सी मार्केट है, मतलब इंडेक्स हमारे सही डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी में आपको ट्रेड करना है। मेरी बात समझ रहे हो? ये आपको ध्यान रखना। चलिए, तो ये आपको यहाँ पर बना दिया मैंने, ये ट्रेंड लाइन का ही मेन यहाँ पर देखिए रोल है। और मार्केट देखिए कहीं ना कहीं आप जानते हो ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट करती है और डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है। बाकी ऊपर वाला अगर आप चाहें तो ट्रेंड लाइन इसको आप बना लीजिएगा, एक्सटर्नल लाइन जैसे कि ये है मान लीजिए इसको, और ये वाला आप बना लीजिएगा, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई मार्केट बार बार इसी जगह से आपका ये वाला देखिए यहाँ पर ये इस तरह से चल रही है, फिर आपको ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। अगर इसी का आपका सपोर्ट लिया मान लीजिए अभी लेटेस्ट टाइम में, देखिए अगर इसी का सपोर्ट लिया जो कि आपका ये ट्रेंड लाइन है, मान लीजिए थोड़ा मोड़ा एक आध कैंडल नीचे आ सकती है,
अगर इसी का सपोर्ट लिया तो आपको फर्दर फिर जाएगा ना ऊपर की तरफ। तो इसी तरह से आपका चल रहा है और आपको इसी तरह से ट्रेड प्लान अपना बनाना है। देखिए मैं आपको क्या समझाता हूं, अगर आप क्वांटिटी ज्यादा नहीं रखेंगे, सिंपल समझिएगा, अगर आप क्वांटिटी ज्यादा नहीं रखेंगे तो आप अपने एसएल में टिके रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट भी भाई अगर ये डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं हिचकोले खाते खाते ऊपर तो जाना चाहिए। एटलीस्ट आप 10 पॉइंट 12 पॉइंट का एसएल तो ले ही सकते हैं इतना। तो कब ये ले पाएंगे, जब आपके पास क्वांटिटी कम हो। अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा हुई, लालच में आकर के आपने ट्रेड किया, तो फिर बड़े भाई आप समझ लेना मार्केट तो इतना बेकार हालत करती है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो इस मार्केट के अंदर आपको क्या करना है, क्वांटिटी बिल्कुल लो रख देना है और लो रख करके फिर मार्केट से बात करना है, बोला बेटा आ जा, अब तेरे साथ हूं मैं, देखता हूं कि तू कितना मेरा स्टॉप लॉस लेती है। समझ रहे हो। लेकिन जब आप क्वांटिटी ज्यादा रख दोगे ना तो फिर आप मार्केट से बात नहीं कर पाओगे, फिर आप अपने प्रॉफिट और लॉस को देखते हो, यार मेरा तो इतना लॉस हो गया, यार मेरा तो इतना प्रॉफिट हो गया, आप तुरंत तुरंत स्लाइड करते हो, 200-400 प्रॉफिट में तुरंत एग्जिट कर देते हो। वो क्यों होता है पता है, जब आप क्वांटिटी ज्यादा रखते हो। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी कम रखा तो आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है यार क्या होगा, 1000 लॉस जाएगा, 1500 लॉस जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो मैं देने के लिए तैयार ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो आपको ध्यान देना है इस मार्केट के अंदर। चलिए समझ रहे हो इस चीज को। ओके, थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कामकाज करना चाहिए। ओ हो, वाह क्या बात है, बैंक निफ्टी देखिए क्या हालत बनाया है बैंक निफ्टी ने। अब क्या करेंगे बताइए, ऐसे में कोई ट्रेडर, एक चाहे आप 5 मिनट के चार्ट में चलिए, मैं 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ, आप बताइए क्या क्या करेंगे आप। मैं तो बोलता हूँ इसमें आपका थीटा डीके से ज्यादा कुछ भी नहीं मिला होगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी एक्सपायरी भी है, तो कुछ नहीं मिला होगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, ये हमारा हमारा ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन की इसने रिस्पेक्ट किया, लेकिन जब इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर पहली कैंडल में तो कोई ट्रेड ही नहीं करता कोई बंदा। हाँ, अगर इसका आपने ये रिस्पेक्ट किया होगा इसी जगह का, जैसे कि हमने बताया भी था कि भाई अगर इसका यहाँ पर रिस्पेक्ट किया तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे, हमारा लेवल यहाँ पर आपका 56,000 के आसपास होगा, तो यहाँ पर आपने एक बार कॉल जरूर लिया होगा, मतलब एक प्रॉफिट। उसके बाद आपको बताया गया था कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे। हाँ, इसके ऊपर निकलेगा हमारा यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन, उसका रेजिस्टेंस ले लेगा। देखिए डिस्कशन सब कुछ था, बस आपको ट्रेड प्लान अपने हिसाब से करना चाहिए। चलिए कल के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा, 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं। आपका सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट सारे के सारे ड्रा हैं और मार्केट उसी उलझन में फंसी हुई है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। ठीक है, उसको कोई दिशा डायरेक्शन मिल नहीं रही है और वहीं पर आपका पूरा का पूरा दिन देख लीजिए, यहाँ से लेकर के इस जगह से यहाँ पर पूरा का पूरा उसी रेंज में टाइम पास आपका कर दिया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा दिन ऑप्शन सेलर का है, बाकी किसी का नहीं। चलिए आपको मोमेंट कब मिलेगा, या तो इस रेड लाइन को ब्रेक डाउन करिए, आपका 55,500 के नीचे ब्रेक डाउन करे, या तो फिर मार्केट आपका इस लेवल का ब्रेकआउट करे, ये देख रहे हैं आप, ये 56,000 का ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, तभी आपके यहाँ पर ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा, अदरवाइज ये पूरा का पूरा झोल है, ये समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर भी ओके, ये वाली हम एक्सटेंड लाइन थोड़ा सा और इस तरह से बढ़ा देते हैं। अब ये बढ़ाने का रीजन क्या है समझिएगा, क्योंकि अगर मार्केट कल इसके नीचे आया जो कि आज का लो है, तो इसका सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और सपोर्ट लेवल कौन सा है आपका 55,500, जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपका सपोर्ट लेवल है। अब आपको ये बोलना है, देखिए यहाँ पर आपको लगभग 200 पॉइंट का आपका मोमेंट मिल रहा है, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। तो अगर इस लो को ब्रेक डाउन करेगा ना, आज के लो को, तो यहाँ पर आप चाहें तो एक छोटी सी स्कैल्पिंग 200 पॉइंट के आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्त ये ध्यान रखिए कि ये आपका सपोर्ट लेवल है, ये आपका सपोर्ट लेवल है मल्टीपल टाइम का। तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगा मार्केट, तब तक आपको बड़ा मोमेंट नहीं मिलेगा। हो सकता है यहाँ से नीचे आए, इसके बाद ये सपोर्ट लेकर के ऊपर आपका जाने की कोशिश करे, ये आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको प्लान बनाना चाहिए। ऊपर की बात करें, देखिए ऊपर जब तक इसकी आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रा कर लेना, चलो मैं आपको ड्रा करके ही दे देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। चलिए ये वाली इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना। अब इस ट्रेंड लाइन को आपको 5 मिनट में ले जाना है। ये देखिए आपको बन गया ना ट्रेंड लाइन। अब आप बोलेंगे सर इतनी सारी ट्रेंड लाइन है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो देखो सर, मैं आपको कोशिश करता हूँ सारा चीज जितना ईजी हो सके वो समझाने के लिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप उसको दोबारा देखिए, कहीं ना कहीं देखिए समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो हो सकता है इसको वापिस जाकर के रेजिस्टेंस ले, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता मार्केट आपका बैंक निफ्टी, तो आपको जल्दबाजी काल में नहीं करना है। तो हो सकता है जैसे यहाँ पर इस तरह से आपका बना है हिचकोले खाता हुआ, इसी तरह से आपका मार्केट वापिस आने की कोशिश करे। तो जब तक अंदर रहता है ना इसके दोस्त, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कर देना है। मैं बोलता हूँ आपको ना कल मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा इनके अपेक्षा। बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से कौन सा चार्ट सही बनता है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर इसका जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा ऊपर की तरफ आपका 56,000 का, यहाँ आपको ढंग का कोई ट्रेड नहीं मिलेगा।
या फिर आपका ये 55,500 का ब्रेकडाउन नहीं करेगा, तब तक आपको ढंग का ट्रेड नहीं मिलेगा। मतलब वही बात है कि मार्केट इसी तरह से आपका टाइम पास करती रहेगी, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है बड़े भैया, तो देख लेना, आप अपनी कैपिटल को सेफ रखो। बाकी क्या बताएं, देखिए हम आपको क्रूड ऑयल में पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने दिन में ट्रेड नहीं किया हो तो कुछ न कुछ आपको क्रूड ऑयल में 400, 500, 1000 जो भी हो पाए वहां पर कुछ न कुछ मिल जाए। अब इससे ज्यादा देखिए, अगर आप सही जगह एंट्री नहीं करते, गलत जगह एंट्री करते हो, तो फिर देखिए कहीं ना कहीं वहां पर गलती आपकी भी होती है। इसलिए प्लीज उन चीजों को ध्यान रखिए जो मैं आपको चार्ट में बताने की कोशिश करता हूं, चाहे ग्रुप में हो चाहे जहां भी हो। ओके, बाकी कल आपकी एक्सपायरी है किसकी, नेचुरल गैस की, आप देख लेना वहां पर एक्सपायरी। मैं कोशिश करूंगा कल सुबह आपको एक छोटी सी क्लिप आपकी वीडियो बना करके दूं। मैं कोशिश करूंगा, चूंकि अभी बनाने होगा तो बहुत लेट हो जाऊंगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा सुबह आपको थोड़ा सा देने के लिए, उस हिसाब से आप वहां पर एक बार प्लान बना सकते हैं। चलिए, तो एंजॉय करिए, अपने कैपिटल को सेफ रखिए। नहीं समझ में आता, देखिए मैं सिंपल समझाता हूँ, आपको मार्केट नहीं समझ में आता ना, तो इन चीजों में आपको उलझने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्लास SIP करिए, 1000, 2000 जहां आपको बचता है ना, आप कहीं गोल्ड बीज, निफ्टी बीज, बैंक बीज, आपका MOI 100, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जहां आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन चीजों में देखिए कुछ रखा नहीं है। मैं तो सिंपल समझता हूं कि भाई चार्जेस ही इतने ज्यादा हो गए कि एक इंसान अगर प्रॉफिट कमा भी ले, ठीक है, अगर वो कमा भी लेना तो अंततः कहीं ना एक छोटा सा लॉस उसको पूरे के पूरे खत्म कर देता है महीने भर के प्रॉफिट, ये मैंने देखा। ठीक है, समझ रहे हो, चूंकि चार्जेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, आप 10,000, 20,000 कमा भी लोगे मान लो बहुत गिरी हालत में, तो आप जब वो चार्जेस काउंट करोगे ना, तो इससे आपका दिमाग माथा पकड़ करके आप बैठोगे, बोला यार इससे अच्छा तुम्हें कोई दूसरा धंधा कर लेता, इसमें पूरा दिन टाइम अपना सर फाड़ रहा हूं। और दूसरा चीज, मान लो चलो आपके पास 2-4 लाख रुपए हैं, तो पता है अगर मान लो 2-4 लाख रुपए हैं और इसमें आप पूरा दिन आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, और आपको अगर 2-4 लाख रुपए में मान लो 10-20 हजार रुपए भी ना मिले, मान लो 20,000 भी ना मिले, तो फिर फायदा क्या है? मेरी बात समझ रहे हो? मैं बोलता हूं देखिए परसेंटेज वाइज रिटर्न निकालना जरूरी है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही पता है, आप इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी इतने ज्यादा चार्जेस लग रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब मेहनत हम कर रहे हैं, पैसा हमारा लग रहा है, और चार्जेस किसी दूसरे को जा रहा है। ये लड्डू कोई दूसरा खा रहा है, रसगुल्ला कोई दूसरा खा रहा है, ये सिंपल है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये कहानी है दोस्त, तो बहुत ही सोच समझ के आपको कदम उठाना है। बाकी देखिए अब क्या बोलूं मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मेरा काम है समझाना। इसलिए पैसा उतना ही आपको इंट्राडे में काम करना है, उतना ही डालना है जितने की, ठीक है यार थोड़ा बहुत आप कर भी लो तो कोई दिक्कत ना है। बड़ा पैसा आप कोशिश करो देखो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत आपके पास ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, गोल्ड है, सिल्वर है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका प्राइस बढ़ना ही है, आप भी जानते हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप उनमें पैसा डालो। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, बोला सर मैं गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो आप, आपके इसमें जो आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है, तो डीमेट अकाउंट में भी डायरेक्ट आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपका निफ्टी भी जाता है, आपने देखा होगा वो निफ्टी का है, आपका गोल्ड भी जाता है वो गोल्ड का है, आपका आईटी भी जाता है वो आपका आईटी सेक्टर का है, आपका बैंक भी जाता है वो आपकी बैंकिंग सेक्टर का है। तो देखो कहीं ना कहीं आपको ईटीएफ की तरफ थोड़ा सा जाना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता देखो कि आपको बहुत बड़ा पैसा अमाउंट डालना चाहिए उसमें, बट थोड़ा 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 करके आपको एक उसमें SIP उनमें करना बहुत जरूरी है, जो कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा फाइनेंशियली। बाकी देखो ये इंट्राडे ट्रेड मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलर से ज्यादा पैसा आप कमा ही नहीं सकते हो। इसमें मेन पैसा कौन कमाता है? ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर के पास सब कुछ यहाँ पर है बेनिफिट, वो आप जानते हो, थीटा डी के ऑप्शन सेलर के पास है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा ऑप्शन सेलर के पास है, तो फिर ऑप्शन बायर कितना पैसा कमाएगा? और वो भी इतने चार्जेस लगा दिए गए कि ऑप्शन बायर तो बेचारा बर्बाद ही हो रहा है। तो प्लीज समझिए इन चीजों को, आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और भी ज्यादा हो जाए, क्या भरोसा इन चीजों का। तो कहीं ना कहीं आपको देखो हर चीज में शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, तो अपने अभी से उस चीज को अपना मैनेज करिए कि भाई मैं अगर 20,000 रुपये मार्केट में लगा रखा हूँ, ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेड आप 20,000 का कर रहे हो, तो उसमें से 1,000-2,000 महीने का आप अपना सिस्टम में अलग डालिए। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आपको एक बिगिनर को क्या करना चाहिए, कैसे अपने पैसे को कहाँ डालना चाहिए, मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।